जय हिंद दोस्तों। हमारे साथ भाजपा नेता रमेश सिंह हैं, समाज सेवी। इनकी नजरिया में आखिर 2022 के बजट पर क्या कुछ है खास, हम जानेंगे। जानना इसलिए जरूरी है कि यह 2022 का बजट पेश होने के बाद विपक्ष और पक्ष के बीच एक घमासान जारी हो चुकी है। बता दें कि बजट को लेकर जहां इसे बेहतर बताया गया है भाजपा के द्वारा, और भाजपा नेताओं ने जो कांग्रेस के प्रतिक्रिया के ऊपर जवाब दिया कि राहुल जी हर गणित को जीरो से ही देखते हैं, यानी उनका नजरिया शून्य है। तो वही आपको बता दें कि विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने इसे दिशाहीन बताया है। जाप के सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बजट दरअसल एक तरह से रीढ़ तोड़ने वाली है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, सुरक्षा और बिहार के लिए भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में इस बजट को नकार दिया गया है। लेकिन वहीं भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि यह बजट आगे बेहद दूरदर्शी तरीके से बनाया गया है। तो हम भाजपा नेता रमेश सिंह जी, आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में 2 साल का कोरोना काल रहा और व्यापार और बिजनेस सब कुछ हताहत हुई है। ऐसे में इस बजट से ये उम्मीदें थी कि जो रोजी रोजगार खो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए या ऐसे व्यापारियों के लिए जिनका बहुत नुकसान हुआ है, उनके लिए कुछ राहत आएगी, तो कुछ खास नहीं दिखा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बजट दूरदर्शी है। देश के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, आपको पहले हम भी बताए, पहले से पता है, देश को भी पता है कि जहां से देश के नागरिक का सोच बंद होता है, हम सभी का सोच बंद होता है, वहां शुरुआत करते हैं। आज विपक्ष जो आज भी शून्य है और कल भी शून्य रहेगा, तो विपक्ष को कैसे अच्छा लगेगा। चलिए, बजट के ऊपर आपने कहा यह दूरदर्शी है और जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से मोदी जी सोचते हैं, तो यह बजट आगे चलकर बेहद उपयोगी है। इस बजट से अलग हम बात करेंगे नंगली वार्ड का। नंगली वार्ड में व्यापारियों व्यवसायियों भी परेशान रहे हैं। दरअसल उनके एमसीडी के थ्रू उनको सर्टिफिकेट न मिलना, दुकानें सील होना। यदि आप पार्षद बनकर आते हैं तो क्या उनको कोई उम्मीदें हैं उनके लिए? बिल्कुल। देखिए, ये दिल्ली देश की राजधानी है और नगली चक्रावती वार्ड जो है इस दिल्ली की राजधानी के अंदर आता है। और हमें बड़ा सोच के अफसोस होता है कि देश के अंदर एक सरकार बैठी है जो अपने आप को सच्चा सरकार बोलता है, और उसके रहते हुए इतना भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के अंदर और एमसीडी में भी भ्रष्टाचार है। तो इसको खत्म करने के लिए आपको अपने जो समाज के रहने वाला, समाज के लिए दूरदर्शी काम करने वाला व्यक्ति, जिसको ईमानदारी पसंद है, आपका पैसा हर गरीब तक जाए, ये योजना मैं लाऊंगा। मेरे को आशीर्वाद आप लोग देते हैं। एक सवाल और है, लोग कह रहे हैं कि आप फ्री नेट दे रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि फ्री नेट तो दे रहे हैं, लेकिन जब इसे रिचार्ज की बात आएगी, जब चूंकि समाज से पैसा लिया ही नहीं जाएगा, तो कई बार ऐसी हो सकती है कि यह नेट काम करना बंद कर दे, या अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उसे रिपेयर होने में लंबा समय लगेगा, और इस तरह लोगों को समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यानी सर्विस के मामले में क्या कहेंगे? आप कमी निकालना हो तो कुछ भी निकाला जा सकता है। आपको पता है कि हमने नेट आपसे शुरुआत किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमने लगा दिया। अभी आके मीडिया को पहला नेट आपने लगाया, तो क्या आपका सर्विस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि हम जब काम करेंगे तो देखिए, हमारा मेन मुद्दा सर्विस ही है। हमारा जो व्यवसाय है एग्जीबिशन इंडस्ट्री में है, और हम लोग मेन काम सर्विस का ही हमारा होता है। और आपको मैं बता दूं कि कभी जो फाइबर नेट पड़ा है, इसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम आता है वो आजकल वाईफाई जो सुने दिल्ली सरकार ने दिया है वो चलता ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे रिचार्ज की बात आप कहते हैं, तो आप रिचार्ज तो हम जब करेंगे, जब आप आशीर्वाद दे के भेजते हैं, तो इसमें क्या चक्कर है कि आपका पैसा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इतनी भ्रष्टाचार आप बोलते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही ये सारे स्कीम है कि जनता का पैसा जनता तक पहुंचे।
वो पैसा आपके पास ही पहुंचे, वो हमारे जो भी योजना है, अगर आप जीत कर आते हैं तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। कोई समस्या खड़ी नहीं होगी और हर महीने आपको आपका अपने आप समय से रिचार्ज होगा। उसके लिए हमारे पास पूरा टीम है, ऑलरेडी पहले से कर रहा है। चलिए, जनता को अगर 2 शब्दों में आशीर्वाद मांगना होगा तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक बार अपने बेटे अपने भाई पे विश्वास करें और आशीर्वाद दें। मेरे से आपको कोई बेहतर और बेहतरीन नजर आता है तो आप सोचिए कि कौन व्यक्ति कैसा है आपके समाज में। आजकल तो ये बरसाती मेढक के लिए बहुत सारे नेता आएंगे, लेकिन आपको पता है कि रमेश समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है और क्या योगदान देता रहा है और देते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बात है कि सेफ्टी टैंक फ्री आपको देंगे, यानी आपके घरों की सेफ्टी की सफाई फ्री होगी। फाइबर नेट का फ्री सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। इसे भी आगे कंटिन्यू रखने का वादा इन्होंने किया है। वादे हैं तो वादों पर खरा भी उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता का भरोसा और आशीर्वाद मिलने के बाद निश्चित रूप से आपका भरोसा और आपका आशीर्वाद इनका ताज दिलाएगा। तो देखना होगा इस बार पार्षद चुनाव में इनके सिर पर जनता का भरोसा और जनता द्वारा दिया गया ताज मिल पाता है या नहीं। आज हम देश के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जिस बजट को लेकर मोदी जी ने तमाम शुभकामनाएं दी हैं, उस बजट में आखिर ऐसा क्या है खास। आपको बता दें कि बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता राजमणि जी हमारे बीच हैं। आपको बता दें कि राजमणि जी नंगली वार्ड दिल्ली के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार आप इन पर कितना भरोसा करती है और इन्हें टिकट मिल पाता भी है या नहीं। लेकिन हम आज जानेंगे कि आखिर इस बजट में आपकी नजर से क्या कमियां हैं। खूबियां तो उन्होंने खूब गिना दी, कमियां बता दीजिए। आप सभी को नमस्कार एक बार। सर, जहां तक कमियों की बात करें तो जैसा आप जानते हैं पिछले 2 साल हमारा देश, नहीं पूरा देश ही, पूरा विश्व ही कोरोना से जूझ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक आम आदमी, एक छोटा मोटा रोजगार करने वाला, एक काम करने वाला बिजनेसमैन, छोटा मोटा जो भी है, उनको कुछ ना कुछ राहत देना चाहिए था, जो कि सरकार की तरफ से नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब इसमें यदि सुधार होता तो एक बड़ी राहत होती। जो कहने का मतलब है कि जो 2 सालों में हमारे देश में रोजी रोजगार प्रभावित रहा, लोगों की जिंदगियां तक खत्म हो गई, ऐसे में इस राहत देने का काम यह बजट करता। और इस बजट में जो कुछ भी किया गया है, ऐसे लोग जिनका रोजी रोजगार प्रभावित हुआ है, उनके लिए कुछ खास आपकी नजर में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। चलिए, राजमणि जी, नंगली वार्ड की बात करें हम बजट के साथ साथ, तो अगर आप यहाँ जीत दर्ज करते हैं तो आप क्या कुछ यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के व्यवसायियों के लिए करेंगे? देखिए सर, यहाँ के जो भी व्यापारी हैं, उनको जो भी असुविधा हुई है पिछले एमसीडी के द्वारा, तो उन कमियों को मैं दूर करने का पूरा गारंटी देता हूँ। उनको किसी तरह का एमसीडी में किसी का, अब सपोज ये छोटा मोटा दुकान होता है, उसको सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसको सील कर दिया जाता है। अरे उसको टाइम तो दो, उसको वार्निंग तो दो, वार्निंग दो कि यदि सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो तुम्हारी सील कर दो। सीधे जाके दुकान को सील कर दिया जाता है। एक छोटा मोटा रोजगार करने वाला, उसको एक समय देना चाहिए, एक निश्चित समय देना, ताकि वो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन में कमी है उसको सुधार कर सके। तो इस तरह की जो तमाम कमियां होगी उसको बकायदा नियत के सही से ठीक करवाया जाएगा और कोई किसी तरह का व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो 2 शब्दों में आप नंगली वार्ड के वासियों को क्या कहेंगे? देखिए, नंगली वार्ड के लिए मैंने पिछले आप जानते हैं 10 साल हमने सेवा की है आम लोगों के लिए, और जो भी हर संभव प्रयास रहा है जो आम लोगों की, चाहे वो आधार कैंप हो या किसी भी तरह का पेंशन हो, मतलब विधवा पेंशन हो, मैं लोगों को ले जा करके पेंशन बनवाई है विधायक ऑफिस में। और आपको भी पता है विधायक जी का ऑफिस यहाँ इनॉग्रेशन किया है। इस पूरे एरिया की बहुत मैंने हेल्प की है और जो भी आगे भी हम करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो वार्ड है, यदि हमें मौका देती है आम आदमी पार्टी, तो मैं बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा और पूरे मतलब याद रखेंगे कि हाँ क्या मैंने काम किया। तो आप जनता से भरोसा मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जनता का भरोसा, बिल्कुल हम सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मौका अरविंद को दिया आपने, एक मौका एक छोटा सा दिखने वाला आदमी राजमणि को दीजिए। देखन में छोटो लगत घाव करत गंभीर, भले ही दिखने में छोटे हो लेकिन
बड़े ही घाव करते हैं। घाव इस बात के लिए कि आपके जीवन में खुशहाली आए, घाव इस बात के लिए कि आपके जीवन में कॉलोनी में विकास हो, साफ सफाई हो, सड़क दुरुस्त हो, सीवर हो, और इन सब के लिए अभी से राजमणि इस कार्य को कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर राजमणि को जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है। क्या जनता इन्हें सिर माथे पर लेती है? क्या इन्हें इनके सिर पर पार्षद का ताज मिलता है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आगे, क्योंकि दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत नहीं, भाजपा नौकरशाह और कॉरपोरेट निर्भर भारत का की इनकी सोच है, इनकी राजनीति है कि पूरे भारत को ये सड़कों पर लाके सिर्फ गरीबी शब्द का आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। इनके बजट में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर खाजा टकासिर भाजा, न राधा के नौमन तेल हुई, न राधा नाचियन। 25 साल की दुर्गामी, 26 साल की बात है, 60 लाख नौकरी, 16 लाख नौकरी, 8 साल पहले की 2 करोड़ की नौकरी गायब हो गई, समाप्त हो गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 8 सालों से लगातार शून्य की ओर। बिहार हमेशा निराशा और खाली, न तो पर्यटक, न तो फूड प्रोसेसिंग, न तो बाढ़ से मुक्ति पर कोई सवाल, और ना ही बिहार के रोजगार पे। मैं जानना चाहता हूं क्या 14 करोड़ लोग इस कंट्री से बाहर हैं? क्या उनके लिए विशेष पैकेज, जो सबसे ज्यादा मृतप्राय हमारी फैक्ट्री हो गई, हमारी फूड प्रोसेसिंग हो गई, क्या नहीं मिलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि आपने विशेष पैकेज की कोई व्यवस्था नहीं की तो फिर विशेष राज क्यों नहीं? आज सबसे ज्यादा रोजगार पर यदि बहस होनी चाहिए तो वो था इस भारत के मजदूरों पर और किसानों पर, और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी युवाओं पर। मात्र 43% रोजगार है भारत में। मात्र 4 करोड़ युवाओं को तो बेरोजगार सिर्फ हम 3 सालों में किए, और कॉरपोरेट को दुनिया का निर्भर बनाने की बजट हो तो इससे बड़ा भारत के लिए निराशाजनक कुछ और नहीं हो सकता। 1 मिनट भी इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।